हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आईवी कैलकुलेशन की डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो सामने आपको ऑप्शन चेन दिखाई दे रही है वो है मनी कंट्रोल की। वो मैंने गूगल शीट में कैसे फैच की थी उसके लिए आप अपनी लास्ट वीडियो देख सकती हैं। पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। तो ये मैंने अब एक्सेल शीट में ले लिया मनी कंट्रोल की साइड, ठीक है। तो इसको मैंने अलग से एलटीपी निकाल रखे हैं, ठीक है। ये तो होगी ऑप्शन चैन की। अब नेक्स्ट अपने को कैलकुलेट करनी है आईवी। तो आईवी अपनों ने लास्ट वीडियो में कैलकुलेट की थी ब्लैक स्कोल मेथड से, ठीक है। ये कैसे की थी, ये क्या दिख रहा है, ये आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। लास्ट आईवी कैलकुलेशन की वीडियो में मैंने आपको टाइम के बारे में दो कैलकुलेशन बताई थी। एक तो सिंपल टाइम की जिसमें अपने रिमेनिंग डेज ले रहे थे, और सेकंड डायनामिक टाइम की। डायनामिक टाइम में अपने सेकंड को भी कैलकुलेट कर रहे थे। जैसे कि एग्जांपल में देखें, इस वक्त एक्सपायरी जो चल रही है 20 मार्च है और आज की डेट है 18 मार्च। तो कितने टाइम रह गए? 2 दिन रह गए। तो सिंपल में तो ये 2 डेज लेफ्ट दिखा रहा है ना। और डायनामिक में ये सेकंड्स को भी इंक्लूड कर रहा है, मिनट्स और सेकंड्स को। उसके अकॉर्डिंग 1.95 डेज रह गए ओनली। तो ठीक है, इससे ही अपने कैलकुलेशन फिलहाल अपने मार्केट क्लोज हो चुकी है। तो अपने जो सिंपल टाइम है उसी को लेंगे, है ना। तो जो ब्लैक स्कॉल मेथड में अपने को जरूरत होती है चीज़ों की, फर्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। एनएससी के केस में ये 10% रहता है, तो मैं 10% ले लेता हूँ। उसके बाद जरूरत पड़ती है डिविडेंड यील्ड की। डिविडेंड यील्ड इंट्राडे में अपने 1% रखते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सपायरेशन टाइम, कितना टाइम आपका एक्सपायरेशन में रह गया है। तो नॉर्मली इसको अपने जो टाइम लेफ्ट है उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ डेज इन ईयर 365। कई इसको टोटल नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज से भी डिवाइड कर सकते हैं, है ना। 252 242 जैसे भी बनता है, पर मैं 365 से ही कर रहा हूँ। उसके बाद अपने को एक तो स्पॉट प्राइस चाहिए और एक स्ट्राइक प्राइस, जिसका अपने को आईवी कैलकुलेट करनी है। तो फिलहाल फर्स्ट जो अप्रोच अपनी होगी कैलकुलेशन की, वो नॉर्मली रहती है स्पॉट से। स्पॉट वैल्यू से कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो स्पॉट वैल्यू से नॉर्मल अपने को स्पॉट वैल्यू है। फिलहाल निफ्टी की जो स्पॉट वैल्यू चल रही है, जो मार्केट क्लोज हुई है, वो ये 22,834.30, ठीक है। अब अपने जिस भी स्ट्राइक का करना है वो इसमें डाल के कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 830 पर हुई है, माने जो आपकी एटीएम हो गई 22,850। तो उसकी क्या है, उसका जो कॉल का प्रीमियम चल रहा है 100 रुपये और पुट का प्रीमियम चल रहा है 84.30 पैसे। तो अब ये कैलकुलेशन क्या थी, कैसे की थी ब्लैक स्कोल से, इसके लिए अपनी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। इसमें लास्ट में फंडा यही था, जब अपने ड्रैग ड्रॉप करते हैं लास्ट में, जब जब कॉल की एक्चुअल एलटीपी है वो ब्लैक स्कोल एलटीपी से जब मैच कर देता है, तो जो आईवी कैलकुलेट होती है ना, फिलहाल जैसे 100 का 100 मैच हो गया, तो 15.0 से ये कॉल की होगी। इसी तरह पुट में भी जब पुट एलटीपी पुट बीएस एलटीपी से मैच कर देता है, तो जो आपकी आईवी निकलती है वो आपकी होती है पुट की एलटीपी, ओ आईवी सॉरी। तो इस केस में आपकी कॉल की आईवी निकल गई 15.06 और पुट की आईवी निकली है 12.26। तो मैंने जब कैलकुलेशन की थी आईवी की, उस टाइम मैंने बोला था कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, है ना। फर्स्ट लिमिटेशंस तो यही बताई थी कि जैसे जैसे आपका टाइम लैप्स होता जाएगा तो आईवी आपकी बढ़ती जाएगी, खास कर पे जो एक्सपायरी डे होता है ना। क्योंकि एक्सपायरी डे पे अगर सिंपल टाइम कैलकुलेशन करेंगे 0 हो जाएगा, है ना। तो आईवी टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एक्सपायरी के दिन पे ये 100,000 1 लाख तक भी पहुंच जाती है। तो उसका सॉल्यूशन मैंने डायनामिक टाइम के रूप में बता दिया था, और एक फिक्स करने को बोल दिया था कि जिस दिन एक्सपायरी हो उस दिन एक दिन को फिक्स कर दीजिए, तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। बट फिर भी लास्ट के आधे घंटा होता है ना, उसमें ये फिर भी दिक्कत आएगी। स्पॉट वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं जब आप। सेकंड जो इसकी ड्रॉबैक है ना ब्लैक स्कोल मेथड में, जब स्पोर्ट्स से कैलकुलेट करते हैं, तो वो आपका है जो डीप इन दी मनी वाले हैं ना, जो अगर उनमें टाइम वैल्यू नेगेटिव आती है। टाइम वैल्यू नेगेटिव का मीन्स है कि आपके जो सेलर्स हैं, राइटर्स हैं, वो डिस्काउंट देना शुरू कर देते हैं। तो उस केस में भी आईवी प्रॉपर नहीं निकल पाती है, चाहे उस दिन एक्सपायरी हो चाहे ना हो। फिलहाल आज के दिन ही मैं बता देता हूँ। जैसे ये ऑप्शन चैनल में मैंने टाइम वैल्यू निकाल रखी है दोनों साइड की, कॉल की टीवी और पुट की भी टाइम वैल्यू निकाल रखी है। तो देखिए कॉल साइड में फ़िलहाल कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, पुट साइड में देखिए टाइम वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ये देखिए आ रही है ना। तो इस केस में जब आप इसकी एल आईवी कैलकुलेट करने लगेंगे ना पुट की,
कॉल की तो ओटीएम की तो ओके आएगी, सही आएगी, बट पुट में जब इसको निकालने लगेंगे ड्यू टू डिस्काउंट या फिर नेगेटिव टाइम वैल्यू। अब एक बात ये भी है कि ये नेगेटिव टाइम वैल्यू क्यों है, यहाँ पर सेलर डिस्काउंट क्यों दे रही है। एक रीज़न इसका ये भी हो सकता है कि अब सेलर्स को लग रहा है कि पुट से भागना सेफ है, इसलिए ये कम में ही अपनी बाई कर रही हैं। जो पहले बेची थी अब उसको बाइंग करने की कोशिश कर रही हैं, माने लॉस बुक कर रही हैं, है ना। और भी कई रीज़न होते हैं, डीपली तो फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल यही है मेन, जब ये डिस्काउंट दे रही है ना आपको सेलर्स, उस केस में आपकी सही निकलेगी। फिलहाल मैं इसी की ट्राई करके देख लेता हूँ। ये देखिए 23,150 की मैं ट्राई कर देता हूँ। ये देखिए स्ट्राइक 23,150 की। ये देखिए यहाँ पे कॉल का प्रीमियम है 8 रुपये 75 पैसे, 8 रुपये 75 पैसे, 8 रुपये 75 पैसे, 13.03 सही निकली है। ओटीएम है इसलिए ओटीएम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट पुट में ये आईटीएम है, 292.55 रुपये है, 292 रुपये 55 पैसे, और ये फ्लैक्चुएट हो रहा है। देखिए इस पुट में यहाँ पे 153.72 और यहाँ -4.0, तो ये बिल्कुल करेक्ट नहीं आई है ड्यू टू डिस्काउंट गिवन बाय सेलर्स। ठीक है, एक ये ड्रॉबैक और है स्पोर्ट से जब कैलकुलेट करते हैं। तो फिर क्या करें जी, तो इसके लिए अपने दूसरी अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। आप निफ्टी स्पोर्ट की जगह फ्यूचर यूज़ कर लीजिए, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तो दूसरी अप्रोच है अपनी फ्यूचर प्राइस को यूज़ करना। तो स्पोर्ट की जगह अपने फ्यूचर इस टाइम चल रहा है 22,905, तो अपने वो यूज़ कर लेते हैं। तो इस केस में जब आप यूज़ करेंगे ना, एक बात और, जब फ्यूचर यूज़ करते हैं ना तो आपको रेट फ्री इंटरेस्ट रेट और डिविडेंड यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जब आप चाहें तो इसको जीरो रख सकते हैं फ्यूचर के केस में। तो उसके बाद अब देख लीजिए वैल्यू क्या आती है। ये देखिए, चाहे तो यूज़ कर भी सकते हैं, पर फ्यूचर जब यूज़ करें ना तो आपको ज़रूरत नहीं है रेट आर और डी को यूज़ करने की। तो उस केस में देख लीजिए दोनों की जो एल हैं दोनों सेम निकली हैं अब फ्यूचर प्राइस में। अब निफ्टी के केस में क्या है, आप निफ्टी फुट भी यूज़ कर सकते हैं, SGX भी फ्यूचर होता है, गिफ्ट निफ्टी भी फ्यूचर होता है, तीनों को यूज़ कर सकते हैं। पर बैंक निफ्टी फिन निफ्टी के केस में आपको उनका ही फ्यूचर यूज़ करना पड़ेगा एट द लास्ट। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर आप चाहे तो गिफ्ट निफ्टी का फ्यूचर या SGX का भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गई सेकेंड अप्रोच। अब यहाँ पे आप चाहे तो इंटरेस्ट रेट और डिविडेंड यूज़ कर भी सकते हैं, बट क्योंकि फ्यूचर को यूज़ कर रहे हैं इसलिए इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये बेनिफिट रह जाता है अपने को। ठीक है, अब सपोर्ट में जब करते हैं ना, कई मेरे से ये भी पूछ लेते हैं कि हम रेट फ्री इंटरेस्ट रेट अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हो जी। कईयों ने मेरे से पूछा है ट्रेजरी बिल का यूज़ कर सकते हो, जैसे 6.5 चल रहा है, बिल्कुल कर सकते हैं जी। वो डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटजी क्या है आईवी को यूज़ करने की, है ना। क्योंकि अपनी तो एक ही स्ट्रेटजी है, आईवी का यूज़ लेंगे, उससे डेल्टा अपने क्या कहते हैं डेल्टा निकालेंगे और उससे रिवर्सल वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। तो अपने को ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है स्ट्रेटजी बनाने की, जिनको स्ट्रेटजी बनानी है वो उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, है ना। अब जब वो ट्रेजरी बिल की रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज़ करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग फिर डिविडेंड भी डिसाइड करना पड़ेगा कितना बनाएंगे, है ना, वो जाने। अब नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड अप्रोच पे। जो थर्ड अप्रोच है ना अपनी, वो है ना तो आप सपोर्ट यूज़ कीजिए ना फ्यूचर यूज़ कीजिए, आप कैलकुलेटेड वैल्यू यूज़ कीजिए सपोर्ट की। ठीक है, कैलकुलेटेड सपोर्ट यूज़ कीजिए। अब कैलकुलेटेड सपोर्ट का मतलब क्या है, आपने एक फॉर्मूला सुना होगा जिसको मैं कहता हूँ कॉल पुट पैरिटी। हाँ, तो कॉल पुट पैरिटी का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है ये, कॉल LTP माइनस पुट LTP इज इक्वल टू स्पॉट माइनस स्ट्राइक। ये बेसिक फॉर्मूला होता है ना। तो ये उस केस में होता है जब आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड जीरो है, उस केस में है। बट जब आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड है कुछ ना कुछ, उस केस में फॉर्मूला ये हो जाता है। ठीक है, तो इससे अपने स्ट्राइक दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए तो इस तरीके से जो आप कैलकुलेट करेंगे ना सपोर्ट प्राइस, इसको आप कहेंगे सिंथेटिक फ्यूचर प्राइस। ठीक है, दोनों केस में। तो दोनों को मैं अलग अलग कैलकुलेट करके बता देता हूँ। ठीक है, फिलहाल फर्स्ट जहाँ पर अपने सिंथेटिक फुट कैलकुलेट करेंगे, जहाँ पर रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट भी जीरो होगा, डिविडेंड भी जीरो होगा, वो कैलकुलेट कर देते हैं। आइए पहले फर्स्ट अप्रोच, सपोर्ट की जगह चेंज करना है ना अपने को, सपोर्ट कॉल माइनस पुट प्लस इसमें स्ट्राइक ऐड कर दीजिए। अब 22,850 का ही कैलकुलेट कर देती हैं। तो ये देखिए, अब इसमें ना इस फॉर्मूले में जब रेट फ्री इंटरेस्ट रेट सिंथेटिक फुट यूज़ करते हैं आप, जिसमें
आर और डी की वैल्यू 0 आप फिक्स करेंगे। उस केस में ना चाहे आप कॉल की आई वी निकालें चाहे पुट की आई वी निकालें, दोनों सिमिलर आएंगी, कोई चेंज नहीं होगा। आप चाहें तो सेंसिबल को चाह के चेक कर सकते हैं, वो इसी फॉर्मूले का यूज़ करता है। ठीक है, उसमें भी कॉल और पुट की सेम आई वी होती है, क्योंकि वो सिंथेटिक फुट से कैलकुलेट की होती है। तो ये मेजर इम्पोर्ट है, ये एनालिसिस में कईयों को हेल्प करती है, अपने यूज़ करेंगे इसको भी कभी। हाँ, ये तो आपकी होगी सिंथेटिक फुट निकालने का तरीका जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड 0 है। बट अगर आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है, मान लीजिए 10% में यूज़ कर रहा हूँ और 1% में डिविडेंड भी यूज़ कर रहा हूँ, तब ये फॉर्मूला लगेगा सिंथेटिक फुट का? बिल्कुल नहीं। तब अगर आप सिंथेटिक फुट कैलकुलेट करके आई भी निकालेंगे, दोनों की डिफरेंट निकलेगी। ये अप्रोच भी है, बट उसके लिए सिंथेटिक फुट को भी तो चेंज करना पड़ेगा ना। फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा, ये देखिए, अल्टीमेट फॉर्मूला हो जाएगा कोल माइनस प्लस स्ट्राइक इंटू एक्सपोनेंशियल लेना पड़ेगा। मैं करके दिखा देता हूँ आपको कैसे निकालना है। जो स्ट्राइक प्राइस है ना, उसको मल्टीप्लाई कर देना है एक्सपोनेंशियल माइनस डिविडेंड इनटू टाइम, फिर ये सारा जो कैलकुलेट होगा ना इधर से लेके इधर तक का जो इक्वेशन आएगी उसको डिवाइड कर देना है आपको एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम। तो ये भी सिंथेटिक फुट की प्राइस आएगी। ठीक है, इन केस जहाँ पर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड यूज़ कर रहे हैं, तो उससे जब आप कैलकुलेट करेंगे ना कॉल और पुट की, इस केस में आपकी कॉल की अलग आएगी, पुट की अलग आएगी। और जब सिंथेटिक फुट यूज़ करते हैं ना, तो ये आपका जो डीप इन दी मनी में जो डिस्काउंट वाला जो झंझट है ना, वो ख़त्म हो जाता है बिल्कुल ही। मैंने आपकी वैल्यू कभी बढ़ेगी ही नहीं, एक फिक्स रहेगी। और ये एट द डे ऑफ एक्सपायरी भी अपने काम आती है। 1000 10,000 या लाख नहीं होती अपनी आई वी, एट द एंड 0 ज़रूर हो जाएगी, ये तो बात है। ठीक है, तो ये कुछ अपने अप्रोचेस थी आई वी कैलकुलेट करने की। ठीक है, तो मैं जो अब नेक्स्ट टाइम यूज़ करूँगा ना अपनी अप्रोच, ये लास्ट वाला यूज़ करूँगा सिंथेटिक फुट की, ये वाली। और इससे डेल्टा निकाल लेंगे और फिर डेल्टा निकाल के उससे रिवर्सल की वैल्यूज़ निकालेंगे कि कितना डिफरेंट आ रहा है। क्योंकि अपनी जो साइट की जो आई वी है ना, वो कुछ इंटरवल्स में चेंज हो रही है, सेम विद ग्रीक्स। ऐसा नहीं कि हर मिनट में चेंज हो रही है, कोई 5 मिनट या 6 मिनट में अपडेट होती है। तो उसने टाइम में हो सकता है अपना मूवमेंट ना निकल जाए। तो अपने कोशिश करेंगे अब की बार इस अप्रोच से अपने आई वी कैलकुलेट करेंगे और उससे डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे, है ना। बाकी जिसको स्ट्रेटर्जी बनानी है, आप इनमें से कोई भी अप्रोच यूज़ कर सकते हैं एज़ पर आपकी स्ट्रेटर्जी। ठीक है, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, हर किसी की अपनी स्ट्रेटजी होती है, अपनी तो सिंपल सी स्ट्रेटजी है। इसलिए अपने को तो सिर्फ और सिर्फ डेल्टा की वैल्यू से मतलब, आई वी से डेल्टा निकालने से, है ना। और आई वी से डेल्टा कैसे निकालते हैं वो मैं लास्ट वीडियो में आपको फॉर्मूले बता ही चुका हूँ, सारे के सारे ग्रीक्स कैसे निकाले जाते हैं, वो आगे चल के इसी फॉर्मूले से निकाली जाती है। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम